एक मोबाइल फोन और हमारे शरीर में बहुत सी समानताएं हैं। यह भी देख, बोल और सुन समझ सकता है और मोबाइल भी। जिस प्रकार शरीर में जीवात्मा के द्वारा हम अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा कोई कार्य करते हैं, वैसे ही मोबाइल फोन सिम कार्ड और नेटवर्क के माध्यम से सारी गतिविधियां करता है। जिस प्रकार कुछ डेटा मोबाइल में सेव होता है और कुछ सिम कार्ड पर और कुछ ईमेल आईडी पर। सोचो, फोन का डेटा फोन बदलने के साथ ही खत्म हो जाता है, पर सिम कार्ड का डेटा दूसरे सेल में पड़ते ही एक्टिव हो जाता है और ईमेल आईडी का डेटा कहीं भी किसी फोन में आईडी पासवर्ड डालकर देख सकते हैं। इसी प्रकार कुछ कर्म शरीर से होते हैं जो शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं, जैसे हमारे रिश्ते और नाते। शरीर खत्म होने के साथ ही सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। और कुछ कर्म हमारे संचित कर्म होते हैं जो दूसरे शरीर में भी साथ जाते हैं, या यूं कहें कि विभिन्न योनियों में जन्म लेने का कारण ही वही है। पर कुछ कर्म ईमेल आईडी के जैसे होते हैं जो जन्मों जन्म हमारे साथ रहते हैं, जिन्हें सिर्फ प्रभु की अनुकंपा ही खत्म कर सकती है और प्राणियों को मोक्ष दिला सकती है। जैसे 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन के माध्यम से सारे कर्म होते हैं, वैसे ही सिम कार्ड का नंबर भी 0 से लेकर 9 अंकों का ही होता है, वो भी 10 ही होते हैं। पर कहीं दूसरे नंबर से मैच नहीं होता। ऐसे ही जीवात्मा के कार्य कभी दूसरे को नहीं मिलते हैं, उसका फल जीव को स्वयं ही भोगना पड़ता है। यही कार्य और कारण का सिद्धांत है, यही दर्शन है और यही आध्यात्म। इसीलिए दर्शन को वेदों का उपांग भी कहते हैं।